हम आपको वेव ऑप्टिक्स के या किरण तरंग प्रकाशिकी के कुछ अंकित प्रश्न कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन्हें कराने से पहले, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराने से पहले मैं आपको प्रकाश के ध्रुवण के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कितने बार ये प्रश्न बोर्ड में आए हुए हैं। तो जैसे मैं इसी प्रश्न को कहूँ तो ये 2001 में आया है, 4 में आया, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और भी ये रिपीट हुआ है। तो प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी तल पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित तथा अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ये सिद्ध करना है बच्चों। देखिए, ये साधारण प्रकाश है, ये है साधारण प्रकाश, और ये बेटा कांच पर, ग्लास पर आपतित हुआ एयर से, तो ये परावर्तित किरण हुई और ये अपवर्तित किरण हुई। हमें ये सिद्ध करना है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कब? जब प्रकाश किस कोण पर आपतित हो? ध्रुवण कोण पर आपतित हो, आईपी पर आपतित हो। तो बेटा हमने आपको ब्रूस्टर का नियम पढ़ाया था, n बराबर tan IP। क्लियर? हमने ये समझाया था आपको कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम द्वारा परावर्तित तथा अपवर्तित होती है तो उसका कुछ भाग समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तथा ब्रूस्टर के अनुसार एक विशेष कोण पर संपूर्ण परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। वो कोण आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। उसके लिए ब्रूस्टर ने संबंध दिया था n बराबर tan IP। अब उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल आसान कराऊंगा मैं आपको। सबसे पहले लगाएंगे ब्रूस्टर के नियम से, चित्रानुसार लिख देंगे तो बहुत अच्छा। चित्रानुसार, क्योंकि चित्र में आपने सब कुछ दिखाई रखा है तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होती। चित्रानुसार कहिए सीधा, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से। तो ब्रूस्टर का नियम है पदार्थ का अपर्तनांक n बराबर tan IP, या बच्चों मैं इसे कह सकता हूं n बराबर sin IP अपॉन cos IP, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रकाश का क्या हो रहा है बच्चों? अपवर्तन हो रहा है, तो हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम हमने अप्लाई किया, n इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R। ठीक है, आपतन कोण IP हुआ। ये समीकरण 2। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, दोनों ही अपवर्तनांक हैं, एक ही माध्यम के हैं। तो आप ये कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो साइन IP अपॉन कोस IP बराबर साइन IP अपॉन साइन R। अब बेटा साइन IP से साइन IP छोड़ देंगे तो कोस IP किसके बराबर? साइन R के बराबर, अर्थात साइन R बराबर कोस IP। इसे हम लिख सकते हैं कोस IP को साइन 90 माइनस IP। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो साइन R बराबर आ गया हमारे पास साइन 90 माइनस IP। तो साइन से साइन छोड़ देंगे तो ये आ गया बच्चों हमारे पास R बराबर 90 माइनस IP, या IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। अब इस त्रिभुज, इस कोण को देखिए MOM डैश को। ये सरल कोण है, 180 का कोण है। तो चूंकि कोण MOM डैश बराबर 180 डिग्री, अब MOM डैश को हम क्या लिख सकते हैं?
कोण देखना ध्यान से, MOA प्लस कोण AOB प्लस कोण BOM डैश बराबर 180। देखिए ये तो MOA हो गया कोण I प्लस ये कोण R प्लस कोण AOB बराबर 180। इसका मान हमने समीकरण 3 से समीकरण 3 का उपयोग करने पर तो करिए बच्चों उपयोग। ये 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस कोण AOB बराबर 180। तो कोण AOB कितना आ गया, 180 माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब OA लंब है किसके, OB के। OA परावर्तित किरण और OB अपवर्तित किरण। तो समझ में आया आपको? इसे बहुत अच्छी तरह से कर लेना, और वैसे कोई मुश्किल भी प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। एक मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो मेरा मन है कि मैं आपको NCERT के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊं, फिर आपके NCERT के प्रश्न लेंगे। देखिए ये भी आपके यहाँ 5 बार आया हुआ प्रश्न है। एग्जाम्पल 2 देखिए पहले। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 माध्यम का अपवर्तनांक, नंबर 2 अपवर्तक कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपके यहाँ बच्चों 5 बार पूछा गया प्रश्न, 2003, 05, 06, 07, 09, और ये बाद में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया, ध्रुवण कोण दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या दिया हुआ बच्चों, हमें ध्रुवण कोण IP बराबर 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है, एक तो n ज्ञात करना है और r ज्ञात करना है। तो ब्रूस्टर के नियम से क्या नियम है बच्चों हमारे पास, n बराबर 10 IP, वैल्यू पुट कीजिए। n बराबर 10, IP की वैल्यू 60 डिग्री, 10 60 कितना होता है, √3, और √3 का मान 1.732। क्लियर बच्चों? अब हमें R निकालना है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ कराया था कि IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। तो R बराबर कितना आ गया, 90 माइनस IP, तो R बराबर 90 माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? इतने आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको ऐसे प्रश्न भी जरूर कर लेने चाहिए। अब मैं आपको NCERT के प्रश्न कराता हूं। ये देखिए NCERT टेक्स्ट बुक प्रश्न नंबर 10.1। प्रश्न नंबर 1 देखिए।
NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज NCERT के बच्चों आपको सभी न्यूमेरिकल करने चाहिए, क्योंकि अब आपकी यही पाठ्य पुस्तक है। प्रश्न 10.1 और लास्ट ईयर के एग्जाम में NCERT से न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। जल की सतह पर आपतित होता है। ए पार्ट परावर्तित, बी पार्ट अपवर्तित, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कोमा आवृत्ति कोमा तथा चाल क्या होगी, तथा चाल क्या होगी, ये निकालना है बच्चों हमें। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक ये बच्चों हमें दिया हुआ है 1.33 है। अब यदि आप थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं बच्चों तो आपको इसे आसानी रहती है समझने में। तो देखिए पहले प्रश्न पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पर, ये बच्चों जल की सतह हो गई, और इस जल की सतह पर ये आपतित हुआ ऐसे, ठीक है। इसका तरंग दैर्घ्य ये लैम्डा एयर में दिया हुआ है। अब ये परावर्तित भी हुआ और अपवर्तित भी हुआ ऐसे, ठीक है। अब बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट हमें लैम्डा कितना दिया है 589 नैनोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है परावर्तित के लिए, आवर्तित तथा चाल। देखिए बेटा ये तो वायु रही, और जो परावर्तित किरण है वो भी किस में है, वायु में। तो परावर्तित किरण के लिए ए पार्ट परावर्तित किरण के लिए क्या कहेंगे हम, तरंग दैर्घ्य कितना होगा, ये लैम्डा ही होगा। लैम्डा आर बराबर लैम्डा एयर में कह दो इसे, एयर में ये हो गया बेटा 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि परावर्तित प्रकाश भी किस में रहा, वायु में रहा। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, या आप ऐसे लिख दो परावर्तित किरण की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। और वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है c बराबर c, और c का मान आप सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
अब हम निकालेंगे आवर्ती। न्यू बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर V अपॉन लैम्डा, V की वैल्यू C रखिए अपॉन लैम्डा एयर में। ठीक है, अब C की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 589 इंटू 10 की पावर -9। इसे हम अपनी सुविधा के लिए बच्चों 600 मान सकते हैं लगभग, क्योंकि 10 की पावर -9 है, बहुत कम है। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, इसे हम क्या मान लें 6 इंटू 10 की पावर 9 में से 2 गए तो -7, तो ये आ गई बच्चों 1/2 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, या इसे हम कह सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, या बच्चों इसे हम कहेंगे 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये तो परावर्तित किरण के लिए हो गया। अब सेकंड पार्ट समझेंगे अपवर्तित किरण के लिए। अपवर्तित किरण के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों पिछली वीडियो में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग भी बदल जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन उसकी क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। तो आवृत्ति आप लिख देंगे न्यू बराबर, ये जो हमने निकाली 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, हाँ, अब वेग बदलेगा बच्चों। देखिए n हमें दिया हुआ है 1.33, चूंकि n बराबर होता है c अपॉन v, मतलब प्रकाश की वायु में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। माध्यम क्या हो गया, जल हो गया ये, तो v इसे w कह दो आप, बराबर c/n, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन n की वैल्यू 1.33। तो VW बराबर आ जाएगा बच्चों, ये 2 पॉइंट हटाइए, 300 अपॉन 133 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 133 से लगभग यदि हम बात करें तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य जो निकाल रखी है ये लगभग 2.26 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 2 बार चल जाएगा, 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाटर में, तो लैम्डा बराबर V अपॉन न्यू, तो V वाटर में, न्यू तो एक जैसी रहेगी, तो V वाटर में कितनी है 2.26 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 14। तो लैम्डा वाटर 5 चौक 20.4, ये कितना हुआ, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात 14, ऊपर जाकर माइनस की 6 मीटर, या इसे हम कह सकते हैं 4.52 या 452 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो इसको हम कह सकते हैं 452 नैनोमीटर, 452 नैनोमीटर। क्लियर हो गया इतना? तो ये हुआ बच्चों आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि थ्योरेटिकल है, लेकिन ये भी आपके यहाँ पूछा गया है। मैंने इसी साल ये प्रश्न देखा 2020 में बुक लिखते टाइम, तो ये कहीं ना कहीं सेट में पूछा गया है। मैं आपको किसी दिन करा भी दूंगा न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में इसी वर्ष आए हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न 10.2, निम्नलिखित दशाओं में
प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है? नंबर 1, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश बी पार्ट, ये ए पार्ट था, सॉरी, ये बी पार्ट उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा हो, सी पार्ट किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग। तो देखिए बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ आपको। देखिए, ये हमें ये तरंगाग्र की आकृति पूछ रहा है कि तरंगाग्र हमारा किस आकृति का होगा। अब सबसे पहले तो बच्चों आया बिंदु स्रोत। तो मैंने आपको बताया था तरंगाग्र जब पढ़ा रहा था, तो बिंदु स्रोत से हमें कैसा तरंगाग्र मिलता है? बोलो, गोलाकार। कैसा मिलता है? गोलाकार। इस तरह से मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था नहीं? तो नंबर फर्स्ट का आंसर गोलाकार। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है। बी पार्ट उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा हो। अब ये बच्चों स्रोत है, ये लेंस के कहाँ रखा है? फोकस पर, उत्तल लेंस के। तो इससे प्रकाश की किरण ऐसी चलेंगी और अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएंगी? समांतर। तो इससे कैसा निकला हमारा? बोलो, ये इस तरह से। अब ये किरणें ऐसे दिखाई देंगी जैसे अनंत से आ रही हैं। तो ये कैसा तरंगाग्र मिलेगा हमें? समतल तरंगाग्र। ठीक है। अब सी पार्ट देखिए, कह रहा दूरस्थ तारे से आने वाला प्रकाश। ये मैंने आपको पढ़ाया था, दूरस्थ तारे से जो प्रकाश आता है, जब प्रकाश स्रोत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, अनंत दूरी पर हो, तो उससे भी हमें कैसा तरंगाग्र मिलता है? समतल तरंगाग्र। आया बच्चों समझ में? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न 10.3। ये प्रश्न 10.1 जैसा है बिल्कुल। इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको इसी तरह से समझा देता हूं। 10.3
कांच का अपवर्तनांक ANG, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी V, कांच में पूछ रहा है हमसे। निर्वात में प्रकाश की चाल C कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लेंगे आप इसे अपनी बुक से। तो देखिए हमने आपको बताया था चूंकि, सॉल्यूशन देखिए, ANG या N बराबर C/V, तो V हमें किस में चाहिए, कांच में, तो C/VG, तो VG बराबर कांच में चाल प्रकाश की क्या आ गई C/ANG। C की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन ANG कितना 1.5, तो ये कितना आ गया 2, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बी पार्ट क्या कहता है ये समझने वाला है। कह रहा है क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यस करती है। कैसे? देखो अभी आपने पढ़ा N बराबर C/V। अब C है प्रकाश की वायु में चाल, तो इसे हम आवृत्ति तो एक जैसी रहेगी लैम्डा एयर अपॉन V क्या हुआ न्यू लैम्डा मीडियम, या ग्लास है तो ग्लास में रखिए। तो देखिए इससे आप ये कहेंगे N समानुपाती 1/λ। अब जिसका तरंग दैर्घ्य प्रकाश का ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक, उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा। तो इसी संबंध को यदि हम ऐसे बनाएं, न्यू से न्यू कैंसिल, तो C/V बराबर लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हाँ सॉरी, ये अभी मैंने बताया था N समानुपाती 1/λ। तो अपवर्तनांक किस पर निर्भर कर गया, बोलो, तरंग दैर्घ्य पर। तो चाल भी किस पर निर्भर कर गई, तरंग दैर्घ्य पर। तो ये कहता है यदि लाल तथा बैंगनी रंग में से कौन सा रंग प्रिज्म में धीमा चलता है। एक तो रेड कलर है, लाल रंग है, और एक वॉयलेट है। लैम्डा R ज्यादा होता है किससे, लैम्डा वॉयलेट से। ठीक है, अब जो हमारा अपवर्तनांक है वो तो उल्टा हुआ, तो NV बड़ा हुआ किससे, NR से। NV बड़ा किससे हुआ, NR से। अब इसमें बच्चों ये देखिए अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, बैंगनी रंग का, तो चाल किसकी कम हुई, इस सूत्र से बैंगनी रंग की। तो आप ये लिखेंगे V वॉयलेट धीमी हुई किससे, V रेड से। ठीक है, ये संबंध बताएंगे। या आप कह भी सकते हो चूंकि N समानुपाती 1/V के, तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा है, वॉयलेट का ज्यादा है। चाल किसकी कम, वॉयलेट की कम। अपवर्तनांक किसका कम, रेड का। चाल किसकी ज्यादा, रेड कलर की। तो बैंगनी रंग का प्रकाश लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा क्या होगा, प्रिज्म में धीमा चलेगा। अतः बैंगनी रंग के प्रकाश या बैंगनी रंग का प्रकाश, बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म में लाल रंग की अपेक्षा धीमा चलेगा, लाल रंग की अपेक्षा धीमा चलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको और कराता हूं इस वीडियो में। ये चलो मैं लिख देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यंग के प्रश्न 10.4 देखिए। 10.4 यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच दूरी 0.28 mm है, 0.28 mm है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें ये कहता है बच्चों, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यंग का द्विझिर्री प्रयोग पढ़ाया था मैंने। झिर्रियों के बीच की दूरी, ये स्लिट के बीच की दूरी हो गई 0.28 mm। इसको हम कह सकते हैं बच्चों 0.28 गुणा 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। तथा पर्दा 1.4 मीटर। देखिए आपको याद हो, इस तरह से मैंने दो स्लिट दिखाए थे, इनके बीच की दूरी ये D दिखाई थी, और ये इस तरह से कैपिटल D दूरी पर मैंने पर्दा दिखाया था, और यहाँ पर हमने केंद्रीय दीप्त फ्रिंज दिखाई थी। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मैंने लिखा था इसे। तो ये पर्दे की स्लिट से दूरी कैपिटल D हमें दे दी कितनी, 1.4 मीटर। अब ये क्या कहता है, चौथी चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, मतलब ये X4 दीप्त की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ये X4। तो हमें X4 दी हुई है कितनी, 1.2 सेंटीमीटर। तो इसे बच्चों हम लिखेंगे 1.2 × 10⁻⁻² मीटर। क्या पूछता है, लैम्डा की वैल्यू पूछता है। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि NV दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, तो ये बताई थी मैंने बच्चों आपको, X4 बराबर, तो XN बराबर N D λ/D। और हमें क्या गिवन है, फोर्थ की दी हुई है, तो N बराबर फोर्थ फ्रिंज के लिए, चौथी फ्रिंज के लिए
तो रखो बच्चों, x4 बराबर 4 d लैम्डा अपॉन d। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा बराबर x4 इंटू डी अपॉन 4d। जब हम लैम्डा निकालेंगे d की से मल्टीप्लाई होगी, 4 अपॉन में जाएगा, d अपॉन में जाएगा। तो लैम्डा बराबर x4 कितना है बच्चों हमारे पास, ये है 1.2 इंटू 10 की पावर -2। d की वैल्यू कितनी है 0.28 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 4। कैपिटल D की वैल्यू है हमारे पास 1.4। ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 2 पॉइंट हटाए, 100 से मल्टीप्लाई लगाइए अपॉन में, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 और 2 से आ गया 6। तो लैम्डा बराबर 6 गुणा 10 की घात 3 और 2 5 और ये 2 ऊपर जाकर माइनस की 7 मीटर, या बच्चों मैं इसे कह सकता हूँ 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर, और या इसे मैं कह सकता हूँ 6000 एंगस्ट्रोम। तो आपको समझ में आए होंगे ये न्यूमेरिकल। तो बच्चों आज मैं आपको इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है और फिर आपको समझने में या आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इतना कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा, बाकी न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। यदि आपको अच्छा लगे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।